संगत की रंगत। दोस्तों आज बात करेंगे संगत की रंगत। संगत का क्या असर पड़ता है जीवन में। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है दोस्त। मैं एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए, जैसे कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि ऊपर एक वृक्ष था जिसमें ऊपर बाज रहता था और नीचे मुर्गी रहता। ऊपर से बाज का अंडा गिरा और मुर्गी के अंडे में मिल गया, और मुर्गी के अंडे में मिल गया। जब उसमें से चूजा निकला तो वो बाज का चूजा था, लेकिन वो रहा मुर्गी के साथ ही है। मुर्गी के साथ रहा, वही खाया पिया, वही चला। तो उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ आ गई थी कि ये हम कभी उड़ नहीं सकते हैं, हम तो एक मुर्गी के बच्चे हैं। जबकि वो एक जाबाज खिलाड़ी था और जाबाज पक्षी था जो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता था और सारे आसमान की उड़ान को तय कर सकता था। लेकिन वो उसका रहन सहन एक मुर्गी के अंडे की तरह, मुर्गी के बच्चे की तरह हुआ, तो उसका जीवन वैसा ही व्यतीत हुआ। तो इसी तरह दोस्त, ऐसा ही संगत का असर पड़ता। जबकि उसकी संगत सिर्फ मुर्गियों की हो गई थी, तो ये हालत हुई है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि संगत का बहुत बड़ा गुण है, और संगत से ही सारी चीज़ें, जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका मन तन और आपके विचार बन जाएंगे दोस्त। तो इसलिए संगत को बदलें। संगत बहुत विजनरी लोगों की, महान लोगों की और बहुत ही स्पष्टवादी लोगों की संगत करें, जिससे कि आपका भी जीवन एक उज्जवल बने। जीवन संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, चाहे वो बचपन में करें या आप जवानी में करें या बुढ़ापे में करें, संगत तो अपना रंग दिखाएगी। चाहे आप कुछ भी कर लें, इसी हमें बड़े अच्छे ग्रुप में रहना चाहिए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। जो आप सोचते हैं दोस्त, आज मैं फिर दोहराऊंगा यही लाइन, जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं, लेकिन आप जैसे माहौल में रहते हैं आप वो भी बनते हैं। इसीलिए संगत बदलिए और अपने आप को बदलिए दोस्त। संगत का प्रभाव आता ही है। हम कैसे समझें कि किसकी संगत करें किसकी ना करें। जहां आपको बड़े सपने और बड़े विजन दिखाए जाएं और जो हासिल कर लिए जाएं, उसी की संगत में रहें। जो आपको डिमोटिवेट करता हो, हमेशा नेगेटिव बातें करता हो, उनकी संगत ना करें। अगर आप सफल लोगों की संगत करेंगे तो सफलता आपके पास आएगी, और आप असफल लोगों की संगत करेंगे तो आपके पास असफलता आएगी दोस्त। आप एक पानी की बूंद की तरह ही हैं। अगर आप एक जहर में पानी डाल देते हैं बूंद, तो वो जहर बन जाती है, और अगर आप एक नाली में डाल देते हैं तो वो नाली का पानी बन जाती है। आप उसे गंगा जल में मिला देते हैं तो वो गंगा जल बन जाती है, और लोग कहते हैं उसे सीप में डाल देते हैं तो मोती बन जाती है दोस्त। इसी तरह पानी का देखिए संगत का ही असर है, और वो कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर आप अमृत में डाल दोगे तो वो बूंद अमृत बन जाएगी, अगर उसे शराब में डाल दिया तो वो शराब बन जाएगा। तो इसीलिए हमें देखना है कि हमें किसकी संगत करना है, किसकी संगत नहीं करना है। संगत का ही असर है लोग अपने जीवन को कैसे और कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप जहाँ आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो उसमें आपको फिर दिक्कत होने लगती है। तो आपको संगत बदलना है ऐसे लोगों के जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में न जाए। आप जहाँ संगत में है कंफर्ट जोन में, तो आप वहाँ कुछ लर्न ही नहीं करते हैं। आप ऐसे बड़े लोगों की संगत करें जहाँ को आपको लर्निंग मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप उन लोगों की संगत करिए दोस्त। आज मेरा यही कहना था, क्योंकि संगत से ही गुण और अवगुण आपके जीवन में आते हैं। देखें आप, केकई ने मंथरा की संगत की तो वैसा आपको देखने को मिला है। इसी तरह रामायण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर भगवान राम एक राजा थे, उनकी संगत में सुग्रीव आए, राजा बन गए। उनकी संगत में हनुमान आए तो उनका जीवन बदल गया, कि वो भगवान राम से भी उनको ज़्यादा माना जाता है आज की दुनिया में, और वो सबकी मदद भी करते हो। विभीषण संगत में आया तो वो भी एक राजा बन गया, जबकि ये कोई राजा नहीं थे। और जंगल में गए तो वहाँ पे भी मंगल कर दिया। बहुत लोगों को बहुत सारी काबिलियत, धनुष बाण की विद्या, बहुत सारी कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो इसीलिए दोस्त बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संगत के ही आने से और संगत के ही साथ रहने से बढ़ती हैं। तो हमारा कहना यह है दोस्त, ऐसे लोगों की संगत करिए जिससे कि आपका जीवन उज्जवल हो और आप अपने काबिलियत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।